जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ऑस्ट्रेलिया सारिश। आज हम बात करेंगे। पहली वीडियो में मैंने बताया कि बर्ड चार्ट जायचा जो है वो कैसे बनाते हैं। ये मेरी सेकंड वीडियो है जिसके अंदर मैं बता रही हूँ कि प्लैनेट्स क्या होते हैं और बर्ड चार्ट जायचे में हम कैसे प्लैनेट्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स के लॉर्ड कौन से हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। पहला प्लैनेट यहाँ पे हम लेते हैं सन, ठीक है। सेकंड हम यहाँ पे लेते हैं मून। थर्ड हम यहाँ पे लेते हैं मरकरी। फोर पे हमारे पास आता है जुपिटर। पांचवें पे यहाँ पर हमारे पास आता है फिफ्थ पे वीनस। फिर हमारे पास आता है यहाँ पर मार्स। एंड नंबर सेवन पे यहाँ पे हमारे पास आता है सन मून मरकरी जुपिटर वीनस मार्स राहु। एंड एट पे आता है केतु। फिर आप यहाँ पर प्लूटो को भी ले सकते हैं और नेपच्यून को भी ले सकते हैं, बट ये मेजर प्लैनेट्स में कंसिडर नहीं होंगे। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हम बात करें तो आपका सन मून मरकरी जुपिटर वीनस मार्स राहु केतु ये सारे प्लैनेट्स आपके बर्थ चार्ट में होते हैं। अब हम अगर बात करें कि इन प्लैनेट्स के कौन कौन से साइन हैं, तो सन प्लैनेट सिंपल लियो साइन में फॉल करता है, जस्ट लियो। चाहे आपका यहाँ पे लियो सन हो, मून हो, जुपिटर हो, कुछ भी हो, जो लियो साइन में आएगा उसका रूलर कौन होगा? सन होगा। तो सन जो है वो किस पे रूल करता है? लियो साइन पे करता है। ये हमारे पास साइन है, जैसे लियो साइन चाहे आपका सन साइन हो, मून साइन हो, चाहे असेंडेंट साइन हो, चाहे वीनस का साइन हो, जुपिटर का साइन हो, कुछ भी साइन हो, इसका रूलर कौन होगा? सन होगा। मून में भी हमारे पास कैंसर आता है। जो कैंसर साइन वाले लोग हैं उनका रूलर कौन होता है? मून। अब कैंसर साइन जो है ये चाहे आपका कैंसर साइन में मून हो, आपका मून कैंसर में हो, वीनस कैंसर में हो, जुपिटर कैंसर में हो, लेकिन इसका रूलर कौन होगा? मून होगा, राइट। मरकरी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मरकरी। मरकरी के अंदर यहाँ पर जेमिनी और विर्गो, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर अगर हम बात करें कि जेमिनी पीपल या विर्गो साइन, जेमिनी और विर्गो दोनों साइन का जो रूलर है वो कौन है? मरकरी, ठीक है। तो अब ये जो मरकरी है ये आपके चाहे सन साइन हो, मून साइन हो, चाहे असेंडेंट हो, कुछ भी हो, ये उसमें फॉल कर सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जेमिनी साइन और विर्गो साइन का रूलर कौन है? वो है मरकरी। अब हम बात करते हैं जुपिटर की। तो जुपिटर को क्या कहा जाता है? मुश्तरी, ठीक है। जुपिटर का रूलर कौन है? सेजिटेरियस साइन, ठीक है, और पाइसिस। पाइसिस वाले और सेजिटेरियस वाले उनका रूलर कौन होगा? उनका रूलर जुपिटर होगा। हम जब कहते हैं ना कि पाइसिस साइन वाले लोग, सेजिटेरियस साइन वाले लोग, तो पाइसिस और सेजिटेरियस का रूलर कौन है? इनका मालिक कौन है? कौन इनका रूलर है? तो वो जुपिटर प्लैनेट है, ठीक है। कौन से प्लैनेट से हैं? जुपिटर प्लैनेट से हैं। अब जिस तरीके से लियो जो है इसका रूलर कौन है? सन। तो सन प्लैनेट है, लियो साइन है, इसका ऑनर कौन हुआ? रूलर कौन हुआ? सन हुआ। अब बात करते हैं कैंसर साइन की। चाहे कैंसर साइन में आपका सन फॉल कर रहा हो, मून कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, इसका प्लैनेट रूलर कौन है? मून। ऐसी अगर जेमिनी साइन की या विर्गो साइन की अगर हम बात करें तो प्लैनेट रूलर कौन होगा? प्लैनेट रूलर कौन है? मरकरी, ठीक है। इस तरीके से सेजिटेरियस साइन हो या पाइसिस साइन हो, अब इसमें चाहे आपका सन साइन फॉल करे, मून करे, जुपिटर करे, कुछ भी करे, इसका प्लैनेट रूलर कौन है? जुपिटर। अब बात करते हैं वीनस की। ये प्लैनेट्स हैं और ये साइन है। यहाँ पे अगर हम बात करें टॉरस वालों की और
लिब्रा वालों की। तो टॉरस साइन और लिब्रा साइन, ये जो दो साइन है, इनका प्लैनेट रूलर कौन है? वीनस। मार्स की बात करें तो एरीज और स्कॉर्पियो। राहु केतु के कोई साइन नहीं होते, ये ऐसे प्लैनेट हैं, राहु और केतु ऐसे प्लैनेट हैं, ये जिस भी साइन में जाएंगे उसकी नेचर को पकड़ लेंगे। लेकिन राहु अगर देखा जाए तो एग्जॉल्टेड होता है टॉरस में, कुछ लोग कहते हैं कि ये जेमिनी में भी होता है, लेकिन ये एक्वेरियंस में और कैप्रिकॉर्न में फ्रेंडली होता है, यानी कंफर्ट होता है। तो मेजर प्लैनेट्स और साइन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखते हैं कि आप का जो आप जेमिनी हैं, आपका साइन मून साइन जेमिनी है, जेमिनी या विर्गो है। अब जेमिनी और विर्गो जो दोनों हैं, इनके ऊपर कौन सा प्लैनेट रूलर है? ये किस प्लैनेट्स के रूलर हैं? तो ये मरकरी के हैं। तो जेमिनी और विर्गो देखा जाए है तो इनका प्लैनेट मरकरी, लेकिन ये लोग कैसे होंगे? जेमिनी वाले बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नेचर के होते हैं, बोलने वाले होते हैं। विर्गो वाले हर चीज़ में परफेक्शन मांगते हैं। अब सेजेंटेरियस साइन, पाइसेस साइन, ये रूहानियत का है। जैसे स्पिरिचुअलिटी के अंदर पाइसेस आते हैं, सेजेंटेरियस भी आते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। लेकिन ड्यूअल पर्सनालिटी, ड्यूअल साइन है। आपको मज़ीद आगे मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से फिक्स साइन है, कौन से मूवेबल साइन है, ताकि आपको पता चले। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब आपको मैं आगे बर्थ चार्ट में जब पूरा चार्ट बनाऊंगी तो उसमें मैंने प्लैनेट्स को रखना है। जैसे ये प्लैनेट वीनस है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। एग्जांपल के तौर पे लेट सपोज मैंने कहा वीनस टॉरस साइन में है। अब आप देखें साइन का है टॉरस, इसका प्लैनेट का रूलर कौन है? वीनस। तो वीनस टॉरस में गुड है। अब अगर मैं कहती हूँ कि सन जो है वो पाइसिस साइन में है, सन पाइसिस में है, तो पाइसिस कहाँ है? ये रहा। इसका रूलर कौन हुआ? जुपिटर। तो सन यहाँ पे पाइसिस में है, लेकिन इसका रूलर कौन है? जुपिटर। तो आपका सन जो पाइसिस है और इसका प्लैनेट रूलर जुपिटर है, तो आपके अंदर क्वालिटी जो है वो जुपिटेरियन होगी। आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि एक तो फिक्स नहीं होगा, आपका माइंड फिक्स नहीं होगा, दूसरा आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तो होंगे, लेकिन एक अच्छे राइटर, ऑथर, एक जो आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे शायर होते हैं, पोइट्री करते हैं, नावल लिखते हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव नेचर के होते हैं, जो कि क्योंकि देखिए जुपिटर जब यहाँ पे रूलर हो जाएगा, प्लैनेट रूलर हो जाएगा, जब सन जुपिटर साइन में जाएगा, तो ऐसे लोग, या मून जुपिटर साइन में जाएगा, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव, और आप देखें कि ये वो लोग होंगे, ये मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, कि मून जुपिटर में हो, असेंडेंट जुपिटर में हो, सन जुपिटर में हो, ये वो लोग होते हैं कि जिनका इल्म सीखने का बहुत ज़्यादा रुझान होता है। ये किसी भी मज़हब में हो, जिस मज़हब में हो, ये बहुत ज़्यादा अगर आप देखें बड़े बड़े स्कॉलर्स या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदे होंगे, यानी कि ये रूहानियत की तरफ ज़्यादा इनकी अटैचमेंट होगी, ठीक है। मोहब्बत में बहुत टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। इनके जो वीक पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग सही नहीं कर पाते ये लोग, समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत लोगों पर भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल और टची पीपल होते हैं, ठीक है। अगर ये लड़की हैं तो ये अपने हस्बैंड से बहुत टूट कर प्यार करेंगी, हस्बैंड है तो वाइफ से टूट कर प्यार करेंगे। लेकिन ये दोहरी शख्सियत, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर पाइसेस में आपने देखा होगा कि 2 फिशेस का साइन आ रहा होता है। जब 2 फिशेस का साइन आ रहा है तो मतलब ये दोहरी शख्सियत में है। अब भी इनका मूड कैसा है, थोड़ी देर बाद इनका मूड कैसा होगा, ये आप कुछ नहीं कह सकते, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स इश्यूज इनकी लाइफ में ज़्यादा रहते हैं। बिफोर 30 यानी 30 साल से पहले अगर किसी का असेंडेंट पाइसेस है या सन पाइसेस है, मून पाइसेस है, इनकी लाइफ में एक मर्तबा इनको मोहब्बत में धोखा ज़रूर मिलता है, ये इमोशनली हर्ट ज़रूर होते हैं। लेकिन ये अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को लेकर, चीज़ों को लेकर परफेक्शन पे भी जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी क्वालिटी हैं, आप अच्छे राइटर, ऑथर, जिनमें लिखने की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हों, एक अच्छी हाउस वाइफ, एक अच्छी डेकोरेट करने वाले लोग, आर्किटेक्चर्स, ये वो लोग होते हैं, ठीक है।
लेकिन जहाँ पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं वहाँ नेगेटिव भी होती हैं। तो ये एक जर्नल मैं आपको बताना चाह रही थी। पहला जो मैंने वीडियो बनाई वो वीडियो थी मेरी बर्ड चार्ट जाइचा हम कैसे बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पर आपको ये सारे के सारे जो हैं ये मैंने आपको बताए, ये प्लैनेट्स हैं और ये साइन है। अब आपको मैंने इतना क्लियर ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया है। आप इस वीडियो को देखें और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता समझें। मज़ीद मेरी आगे वीडियोस आ रही हैं, आप उनको भी देखें ताकि जब मैं एक प्रॉपरली किसी का भी बर्ड चार्ट बनाऊं तो आप लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। मेरी वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि अपकमिंग जितनी वीडियोस आएँ आप उनको देखें। और ये जो मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस जहाँ पर फ्री ऑनलाइन आप लोगों को देना चाह रही हूँ, उसका सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ को सीखें ताकि आप कभी भी किसी भी इंसान या कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर किसी के भी हाथों आप मिसयूज़ ना हो। आपको कम से कम बेसिक पता होना चाहिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप नॉलेज है। क्योंकि अब जो मैं आपके सामने नॉलेज शेयर कर रही हूँ कुछ भी नहीं है। जब हम प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। बट कम से कम आपको इनिशियली तो पता हो कि मेरा प्लैनेट कौन सा है, साइंस कौन से हैं, बर्ड चार्ट जाइचा होता क्या है, सातवां घर क्या है। अगर आपको इतना नोहा होगा तो जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से प्रेडिक्शन लेंगे तब आप उसकी बात को भी कंप्लीट समझ लेंगे और अपनी रेमेडी सोल्यूशन करते वक्त भी आपको ईजी होगी। अगर किसी को भी बर्ड चार्ट जाइचा रीडिंग करवानी हो, मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन लेनी हो, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, वहाँ पे जाकर मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी पेड कंसल्टेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें और जो आपके चाहने वाले हैं जो कि इल्म नजूम या एस्ट्रोलॉजी का इल्म की रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं उनके साथ अपनी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।